आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन के बारे में। ये स्टीरियो केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाम से ही सब बातें, जो रिएक्शन है ना, ये अपने नाम से ही सब बातें अपने बारे में बता देता है। नाम क्या है? स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो का मतलब क्या हो गया? स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इस रिएक्शन को देते हैं। समझ गए? स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया? एक फिक्स स्टीरियो आइसोमर्स, एक फिक्स स्टीरियो आइसोमर्स को बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही स्टीरियो आइसोमर्स अलग अलग टाइप के रिएक्शन देते हैं, नहीं। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब एक तुम्हारा फिक्स स्टीरियो आइसोमर्स है, वो तुम्हारा एक प्रोडक्ट बनाएगा, वो भी एक फिक्स ही रहेगा, उसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होगा, जो सिंथेसिस होगा, उस रिएक्शन को हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस कहेंगे। बात क्लियर है? तो समझते हैं क्या है, किन में पाया जाता है सब चीजें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस का डिफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होता है। हम लोग लिख लेते हैं अ रिएक्शन in which a particular stereoisomers react to form a specific stereoisomers is called a stereospecific synthesis. Stereospecific synthesis यही क्या है, इसकी डिफिनेशन है। इसमें क्या होता है, एक पार्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर्स मतलब एक फिक्स स्टीरियो आइसोमर्स क्या करता है, रिएक्ट करता है किसी दूसरे एटम से या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, तो वो जो प्रोडक्ट बनाता है वो भी तुम्हारा एक क्या है, फिक्स ही स्पेसिफिक ही क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स बनता है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। दो एग्जाम्पल देखेंगे, दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन कराएंगे इपोक्साइड का। साथ में देखेंगे कि इपोक्साइड क्या होता है, सिन एडिशन क्या होता है, एंटी एडिशन क्या होता है, इन सब चीजों को भी देखेंगे साथ में। तो यहां पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड और इस इपोक्साइड को ऑक्सीडेन भी बोला जाता है। ऑक्सीडेन, इसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेन। तो फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड कब करेंगे? जब हम लोग क्या करेंगे, सिस और ट्रांस 2 ब्यूटीन को हम लोग जब कराते हैं पर एसिड के साथ रिएक्शन, तो हमें क्या बनता है, इपोक्साइड बनके तैयार होता है। तो यहां पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड फ्रॉम एल्कीन्स ऑन ट्रीटमेंट with per acid this reaction involves syn addition। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सिन एडिशन क्या होता है।
तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इपोक्साइड या ऑक्सीडेंस बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इपोक्साइड होता क्या है। इपोक्साइड का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे कोई हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें केवल 3 एटम हो, साइक्लिक कंपाउंड है, या हम लोग बोल सकते हैं साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन में इस वाली ऊपर वाली पोजीशन पे हम लोग इसको हटा करके यहाँ पे कोई ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, और यहाँ पे जो टोटल जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें सभी बॉन्ड जो रहेंगे वो सिंगल रहेंगे। साइकिल के अंदर जितने भी बॉन्ड रहेंगे सभी क्या रहेंगे, सिंगल रहेंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इपोक्साइड या ऑक्सीजन बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या है, इपोक्साइड या ऑक्सीजन है, समझ गए। इसको हम लोग साइक्लो ईथर भी कहते हैं। यहाँ पे कोई सिंगल साइक्लो एल्केन है जिसमें अगर हम लोग ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, इपोक्साइड या ऑक्सीजन हो जाता है, समझ गए। अब इसी चीज का हमें फॉर्मेशन करना है, किसके थ्रू करना है, एल्किन्स के थ्रू। और हम लोग टॉपिक क्या पढ़े, स्टीरियो आइसोमर्स से रिलेटेड, ठीक ना। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला जो होता है, जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है, बट उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या लेंगे, एल्किन्स लेंगे। तो एक बार हम लोग सिस एल्किन्स लेंगे, एक बार हम लोग ट्रांस एल्किन्स लेंगे। तो सिस में क्या होता है, एल्किन क्या होता है, सबसे पहले समझ जाओ, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और सिस एल्किन का मतलब CH3 अगर ले लेते हैं और CH3 हम लोग ले लेते हैं, ये दोनों CH3 ग्रुप जो है वो एक साइड रहेगा और इसका जो हाइड्रोजन वाला है पार्ट वो दूसरी साइड रहेगा। तो ये हमारा सिस तरीके का, मतलब दोनों समान ग्रुप जो रहेंगे वो सेम साइड रहेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सिस 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए इन हो गया, और दूसरे पोजीशन पे, पहले दूसरे पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसलिए 2, और सिस इसलिए होगा ताकि सेम ग्रुप इसमें सेम साइड है। अब इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, पर एसिड के साथ। रिएक्शन किसके साथ होगा, पर एसिड के साथ। तो पर एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, और यहां पे O, ये तुम्हारा क्या होता है, पर एसिड होता है। इसको हम लोग लिख लेते हैं पर एसिड, पर एसिड। अब जब सिस 2 ब्यूटीन का हम लोग पर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे जो ऑक्सीजन जुड़ता है वो सिस 2 ब्यूटीन में, मतलब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन जुड़ के जो कंपाउंड बनाएगा वो कुछ इस तरीके से बनाएगा। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा, समझ गए। मतलब ऑक्सीजन बीच में यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड, ये ब्रेक हुआ और यहाँ पे ऐसे आके एक ऑक्सीजन जुड़ गया है, समझ गए। वही तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट बना हुआ है। अब इस कंपाउंड का अगर हम लोग नाम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे भी देखो तो CH3 दोनों क्या है, ऊपर ही है, ठीक। तो दोनों ऊपर है तो इसलिए हम लोग इसको भी सिस से स्टार्ट करेंगे, मतलब दोनों CH3 ऊपर है, मतलब एक साइड है, और हाइड्रोजन नीचे एक साइड, तो दोनों एक टाइप है, तो इस वजह से इसको भी सिस हम लोग लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, किस किस पोजीशन पे CH3 है, दूसरे और तीसरे, तो सिस 2 3। अब 2 CH3 है तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, डाई, और CH3 के लिए क्या लिखते हैं, मेथिल, मेथिल ऑक्सीडेन। और ये जो कंपाउंड हमारा बना है एक तरीके का, ये क्या है, मीजो कंपाउंड है। क्या है, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड हम लोग कैसे बोलेंगे इसको कि मीजो कंपाउंड है, अगर हम लोग इसको बीच में से काटते हैं तो हमारे जो दोनों तरफ का पार्ट रहेगा वो सेम जैसा रहेगा। मतलब अगर इसको हम लोग ऐसे काटेंगे तो इधर भी हमारा ऑक्सीजन कट जाएगा आधा, और एक CH3 और H इधर मिलेगा, और ऑक्सीजन इधर भी मिलेगा, CH3H मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, मीजो कंपाउंड हो गया। किस केस में मीजो कंपाउंड हो जाए, जब हम लोग सिस 2 ब्यूटीन को ले रहे हैं। अगर हम लोग अब ट्रांस 2 ब्यूटीन को ले, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो तुम्हारा रहेगा ही, एक CH3 इधर आ जाता है और एक हाइड्रोजन इधर, और दूसरा CH3 उल्टे साइड में आ जाता है और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। अब इसी का भी रिएक्शन हम लोग सेम चीज से कराएंगे पर एसिड के साथ, CH3
सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक ना, ये हमारा पर एसिड है, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ठीक, पर एसिड। इसके साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो यहां पे चक्कर कुछ उल्टा हो जा रहा है। बन तो हमारा रहा है सी, मतलब यहां पे भी प्रोडक्ट हमारा सेम ही बन रहा है, ऑक्सीजन ही फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसमें भी क्या होता है, देखिए इसमें दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग साइड है, तो इस वजह से यहाँ पे जो अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का वो बनाएगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर। इसमें आपका रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, जैसे अभी दिखाते हैं आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, एक बार CH3 हमारा ऊपर आ जाएगा और नीचे हाइड्रोजन, ठीक, और यहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा और CH3 नीचे, प्लस रेशमिक मिक्सचर मतलब दो प्रोडक्ट हमको एक साथ मिलेंगे, एक तो हमारा एक प्रोडक्ट हो गया और एक देखो एक हमारा एक प्रोडक्ट होगा। इसमें क्या होगा, CH3 इधर ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसमें क्या हो जाएगा, CH3 इधर नीचे हो जाएगा और एक हाइड्रोजन, ठीक। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा क्या है, एक तरीके का रेशमिक मिक्सचर है, रेशमिक मिक्सचर। और ये हमारा क्या है, ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। अब इनको दोनों को देखो, हमारा ये भी क्या है, अगर नॉर्मली हम लोग सीस और ट्रांस को भूल जाए तो ये भी हमारा एक तरीके का एल्कीन है और ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का एल्कीन है, दोनों हमारे क्या है, एल्कीन है। दोनों का रिएक्शन हम लोग पर एसिड के साथ ही करा रहे हैं। बस एल्कीन, दोनों एल्कीन में बस पोजीशन क्या है कि इसमें CH3 जो ग्रुप है या एक साइड वाला जो ग्रुप है वो एक तरफ हो गया है और अलग अलग प्रॉपर्टी वाला ग्रुप है वो अलग अलग हो गया है। ट्रांस वाले में अलग अलग साइड में और सीस वाले में एक साइड है। तो इस वजह से यहां पे जब परेसिड के साथ रिएक्शन किया तो जो सेम साइड वाले थे वो सेम साइड हो गए और जो सेम साइड वाली प्रॉपर्टी वाले थे वो सेम साइड हो गए, जबकि ट्रांस वाले में भी वही चीज हुआ, इसमें दोनों ग्रुप क्या थे, अलग अलग थे, तो इसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ उसमें भी दोनों ग्रुप अलग अलग हुए। अब यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर क्यों बना, रेशमिक मिक्सचर इसलिए बना कि यहाँ पे CH3 क्या है, ऊपर है और यहाँ पे CH3 नीचे है। अब इस CH3 को ऊपर कर दिया गया और CH3 को यहाँ पे नीचे कर दिया गया, मतलब एक ही जैसे प्रोडक्ट बने हैं, समझ गए ना। तो ये तुम्हारा क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का पहला एग्जांपल था। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में लोग क्या करेंगे, ब्रोमीन का एडिशन कराएंगे। इसका एडिशन, ब्रोमीन का एडिशन ब्यूटीन के ही साथ कराएंगे, ठीक ना। तो वही चीज हम लोग देखेंगे यहां पे, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन विथ cis 2-butene gives racemic 2,3-dibromobutane एंड, मतलब हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, सीस आइसोमर्स, ब्यूटीन के सीस वाले से कर रहे हैं, मतलब इससे। तो हमें क्या मिल रहा है, 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन मिल रहा है और उसका क्या मिल रहा है, हमें एक तरीके का रेशमिक मिक्सचर मिल रहा है। और यदि हम लोग ट्रांस आइसोमर्स के साथ करा देते तो वही लिखे, एंड ट्रांस आइसोमर्स गिव्स, ट्रांस आइसोमर्स के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मीजो 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन तब हमें ये मिल जाएगा। और इसमें क्या हो रहा था, सीन एडिशन में मतलब ऑक्सीजन जो था उस दोनों कंपाउंड में देखो ऊपर ही जुड़ रहा है, लेकिन यहां पे जो ब्रोमीन जुड़ेगा वो तुम्हारा एंटी एडिशन में जुड़ेगा, मतलब एक ब्रोमीन तुम्हारा ऊपर जुड़ेगा एक ब्रोमीन नीचे। तो यहां पे लिखेंगे दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स
एंटी एडिशन, एंटी एडिशन या निधा लिख दे रहे हैं हम लोग, ठीक ना, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक। अब इसका भी हम लोग रिएक्शन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये तो हमारा एग्जांपल ही था ना। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं cis2 ब्यूटीन का, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड C और CH3 इधर हो जाएगा, और यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, H CH3 और CH3। ये हमारा क्या है, cis2 ब्यूटीन है। cis2 ब्यूटीन के साथ अगर हम लोगों ने रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिला 2,3 डाइब्रोमोब्यूटीन का रेशमिक मिल रहा है, ठीक ना। तो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन कैसे बनता है इसको देखते हैं। हमारा कहां पे है ब्रोमीन, कहां पे, एक तो दूसरे पोजीशन पे और एक हमारा तीसरे पोजीशन पे ब्रोमीन है। मतलब अगर इसका हम लोग फॉर्म स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा 2,3, मतलब अगर CH3 हमारा इधर है और हमें क्या मिला, रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर में क्या होता है, दोनों ग्रुप अलग अलग साइड रहते हैं, तो एक ब्रोमीन हमारा इस पोजीशन पे हो जाएगा, एक ब्रोमीन हमारा इस पोजीशन पे हो जाएगा, समझ गए। ये हमारा पहला CH3 हो गया, ये हमारा दूसरा कार्बन हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, और इधर हाइड्रोजन हो जाएगा और इधर CH3 भी हो जाएगा, और साथ में एक ऐसा ही सेम कंपाउंड मिलेगा, बस इसमें CH3 और हाइड्रोजन का पोजीशन बस चेंज रहेगा। तो वो क्या मिलेगा हमें, वो देख लो आप लोग, वो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, यहां पे भी ब्रोमीन रहेगा, यहां पे भी ब्रोमीन नहीं रहेगा, यहां पे हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा, यहां पे हमें CH3 मिल जाएगा, और यहां पे हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा, और यहां पे हमें CH3 मिल जाएगा। तो सेम टाइप के प्रोडक्ट है, बट क्या है, रेशमिक मिक्सचर बना है। रेशमिक मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, पोजीशन हाइड्रोजन और CH3 का दोनों में क्या है, अलग अलग जगह पे, समझ गए ना। दोनों में हाइड्रोजन और CH3 का जो पोजीशन है वो क्या है, अलग अलग है। तो ये हमें क्या दे रहा है, रेशमिक मिक्सचर दे रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब एक ब्रोमीन तुम्हारा ऊपर जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन तुम्हारा नीचे जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक ब्रोमीन ऊपर एक ब्रोमीन नीचे जुड़ा हुआ है, समझ गए। यहां पे रिएक्शन किसके साथ कराया जा रहा है, ब्रोमीन का Br2 के साथ, समझ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, cis2 ब्यूटीन के केस में। लेकिन अगर वही हम लोग trans2 ब्यूटीन करा देते हैं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या रहेगा, cis2 ब्यूटीन में यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे दोनों तरफ CH3 हो गया, इधर दोनों तरफ हाइड्रोजन, ठीक, वो बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया था। अब हम लोग ट्रांस में देखेंगे तो ट्रांस में क्या हो जाएगा, कार्बन CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, और एक CH3 तुम्हारा दूसरी साइड रहेगा, और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक। अब इसका भी रिएक्शन हम लोग Br2 के साथ करा रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग ट्रांस आइसोमर्स का रिएक्शन कराते तो मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन देता है। मीजो का मतलब क्या हो गया, मीजो का मतलब ब्रोमीन तो तुम्हारा ऊपर रहेगा, मतलब प्रोडक्ट तुम्हारा ऐसे ही बनेगा, मतलब यहाँ पे भी ब्रोमीन तुम्हारा एक प्रेजेंट होगा, बट मीजो का मतलब इसमें CH3 ग्रुप तुम्हारा इधर रहेगा, इसमें भी CH3 ग्रुप तुम्हारा इधर ही, मतलब दोनों CH3 ग्रुप एक तरफ रहेंगे, और दोनों जो हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा वो तुम्हारा एक तरफ रहेगा। मतलब अगर हम लोग किसी प्लेन को बीच में से लगाते हैं तो एक पार्ट हमारे दूसरे पार्ट पे सुपर इम्पोजिबल हो जाता है। मतलब अगर बीच में से अगर हम लोग मिरर मान लो यहां से लगाए, यहां से कोई मिरर अगर हम लोग लगाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, इसका जो इमेज बनेगा वो पूरी तरीके से इस दूसरे वाले पार्ट पे क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोजिबल होगा, मतलब पूरी तरीके से इस दूसरे पार्ट को क्या कर लेगा, ढक लेगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे कोई शीशा लगा देते हैं, कोई मिरर लगा देते हैं, तो CH3 के नीचे CH3 आएगा, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन आएगा, और ब्रोमीन के नीचे ब्रोमीन आएगा। तो इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, एक मीजो कंपाउंड मिलता है। एक क्या है, मीजो, ठीक ना। तो इस तरीके से हमारा जो एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन था ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कितना % समझ में आया आप कमेंट में जरूर बताएंगे, और कमेंट में एक काम और आपको करना है, क्या काम करना है, रेशमिक मिक्सचर की डिफिनीशन क्या होगी कमेंट में आप लिख के दोगे कि हाँ हमें पता है। दूसरा चीज आपको बताओगे कि जो मीजो मैंने बताया
वो आपको समझ में आए कि नहीं कि मीजो क्या होता है। ठीक। तीसरा चीज आप बताओगे कि पर एसिड क्या होता है। सबसे अलग अलग, जिसको जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा वो हमको खोज खोज के कहीं ना कहीं से पढ़ के बताएगा कि इसका मतलब क्या है। समझ गए? तो फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।